तो फाइनली न्यूज़ क्लियर हो चुकी है कि भारत ने अपने कुछ जेट्स का लॉस सहा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे सीडीएस चीफ ने कहा है। तो ये लॉसेस इंडिया को क्यों हुए, भारत को एक्चुअल में कितने फाइटर जेट के लॉसेस हुए हैं, पाकिस्तान को इस ऑपरेशन में कितने लॉसेस हुए हैं, ये लॉसेस अगर पाकिस्तान काबिल था इसकी 7 तारीख को इंडिया को हिट कर सके तो फिर उसने 10 तारीख को ये काम क्यों नहीं किया, और नरेटिव वॉरफेयर में क्या पाकिस्तान हमसे आगे है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहली बात कि इंडिया के कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं। जितना कि मैं समझ पाया हूँ सीडीएस के इंटरव्यू से, ब्लूमबर्ग में उन्होंने क्लियरली इनकार किया इस बात से कि 6 फाइटर जेट्स इंडिया के गिरे हैं। हालांकि उन्होंने जब फाइटर जेट के गिरने की बात कही वहां पे उन्होंने दे शब्द का उपयोग किया। दे का मतलब है कि एक से ज्यादा। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं इंडिया को 2 या 3 फाइटर जेट्स के लॉसेस हुए हैं। ये प्लेन कौन से थे? ये राफेल थे, मिराज थे, सू-30 थे। इसमें से ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है क्योंकि उन्होंने ये बताया नहीं कि कौन से प्लेन्स गिरे हैं। दूसरी बात कि ये लॉसेस हुए क्यों। उन्होंने ऐसा बताया कि हमने एक टेक्टिकल मिस्टेक की थी और 2 दिन बाद हमने उन टेक्टिकल मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया, और जब हमने 10 तारीख को अटैक किया तो हमें कोई लॉसेस नहीं हुए। पाकिस्तान उस समय इंडिया को नहीं रोक पाया, ना ही इंडिया को कोई काउंटर पंच मार पाया, ना ही कोई ग्राउंड अटैक कर पाया, ना ही कोई एयर स्ट्राइक को रोकते हुए उसने कोई फाइटर जेट को शूट कर पाया। 10 तारीख को पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया और इंडिया ने अपने उस टेक्टिकल मिस्टेक को सुधारा और पाकिस्तान पे अटैक किया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि टेक्टिकल मिस्टेक हो क्या सकती है। आई एम नॉट श्योर बट आई एम गेसिंग कि 7th की रात में जब एक्चुअल में अटैक हुआ था उस दिन शायद इंडियन एयरफोर्स इस पर्पज से गई ही नहीं थी कि उसे पाकिस्तानी एयरफोर्स या पाकिस्तान की किसी और आर्म फोर्सेस से कोई पंगा लेना है। इंडियन एयरफोर्स का बिल्कुल एम क्लियर था कि टेररिस्ट के जो कैंप्स हैं उनको स्ट्राइक करना है, क्योंकि इंडिया का स्टैंड क्लियर था। इंडिया दुनिया को यह बताना चाहता था कि हमने किसी मिलिट्री बेसिस पे या किसी मिलिट्री जेट्स पे कोई अटैक नहीं किए हैं, बल्कि हमने कुछ टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया है। मे बी ये एक एरर हो जो कि इंडिया ने किया। आई एम नॉट श्योर, पर मे बी, जस्ट अ बिग मे बी, कि उस समय इंडियन एयरफोर्स की सोच ये थी। और मे बी जब ये अटैक्स एग्जीक्यूट हो गए और वो लोग रिटर्न होके आ रहे थे उस समय पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने या मे भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने, जिससे भी जो जेट्स थे वो शूट डाउन हुए, उनके एयर डिफेंस या फाइटर जेट, जब हमारे फाइटर जेट्स वापस आ रहे थे पाकिस्तान ने अटैक एग्जीक्यूट करके, उस समय उन्होंने अटैक किया और उसी दौरान हमारे कुछ जेट्स शूट डाउन हो गए, क्योंकि उस वक्त इंडिया ने पलट के उनके फाइटर जेट्स पे अटैक नहीं किया। मैं पर्सनली इसे भी एक टेक्टिकल मिस्टेक मानता हूं कि जब आपके ऊपर अटैक हो गया तो आपको उस समय तो अटैक कर ही देना चाहिए था। लेकिन मे बी कोई कम्युनिकेशन गैप हो या इंडिया दुनिया को ये बताना चाह रहा हो कि देखिए हमने उनके किसी भी एयरफोर्स के जेट पे अटैक नहीं किया, हमने तो सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया। आई एम नॉट श्योर व्हाट वाज द रीजन, लेकिन ये रीजन हो सकता है जिस वजह से इंडिया ने उस समय स्ट्राइक बैक नहीं किया। पर्सनली मेरी अगर माने तो ये एक गलती मैं कहूंगा हमारे साइड से हुई 7th की नाइट को। अब बात आती है कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट गिरे। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के गिरने का कोई क्लेम ऐसा दिखा नहीं मुझे जो कि 7th की नाइट का हो। पाकिस्तान के जो जेट्स शूट डाउन हुए हैं मेरे हिसाब से वो हवा में नहीं हुए हैं, वो ग्राउंड पे हुए हैं। ग्राउंड पे उन्हें कई सारे लॉसेस हुए हैं। हवा में सिर्फ एक एवेक्स सिस्टम के मारे जाने की बात सामने आई है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि उनके भी जेट्स गिरे हैं, यानी कि पाकिस्तान के भी जेट्स के लॉसेस हुए हैं, लेकिन वो हवा में हुए हैं या जमीन पे हुए हैं ये कंफर्म नहीं किया गया इंडिया की ओर से। तो इंडिया के जो लॉसेस हैं हवा वाले तो कुछ कंफर्म नहीं है एक एवेक्स को छोड़ के, लेकिन ग्राउंड पे जरूर हुए हैं, जो कि सैटेलाइट तस्वीरों से क्लियर है कि पाकिस्तान के एवेक्स सिस्टम्स, ये पाकिस्तान के खुद ही रिटायर्ड जो उनके एयर मार्शल थे उन्होंने खुद से कहा था। तो उनका 2 एवेक्स सिस्टम, कुछ F-16 और एक GF-17 के भी डैमेज होने की बात उनके DGISPR ने कही थी। तो 4-5 लॉसेस पाकिस्तान को जो न्यूज में है इतने तो नुकसान हुए हैं, पर हवा में कोई नुकसान नहीं हुआ है पाकिस्तान को। इंडिया चाहता तो इस न्यूज को छुपा सकता था, क्योंकि हमें पायलट्स का कोई लॉस नहीं हुआ था, ये पहले ही इंडियन एयरफोर्स की ओर से क्लियर कर दिया गया था। अगर इंडिया चाहता तो इस न्यूज को पाकिस्तान की तरह छुपा सकता था और ये दुनिया को कभी पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में क्या हुआ था। इंडिया रिजेक्ट कर देता इस क्लेम को तो भी काम बन जाता, क्योंकि पायलट का अगर लॉस नहीं हुआ है तो दैट इज नॉट कंपल्सरी कि आप दुनिया को बताओ। पर फिर भी इंडिया ने बताया, मुझे उम्मीद थी और मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा भी था कि अगर इंडिया को लॉस हुआ है तो इंडिया आज या कल ये बात जरूर बताएगा। और पाकिस्तान से आप ये उम्मीद मत करना, पाकिस्तान कभी नहीं बताएगा कि उसे एक्चुअल में क्या लॉस हुआ।
कितने जेट्स का लॉस हुआ या जो भी हुआ, पाकिस्तान कभी नहीं बताएगा। और पाकिस्तान वालों की नजर में वो 1971 का भी वॉर जीत गए हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर में भी जीत चुके हैं। फाइटर जेट्स के लॉस को वो वॉर की विन और लूज से कनेक्ट करते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि उन्होंने अगर 2-3 फाइटर जेट को गिरा दिए तो वो लोग जीत चुके हैं। इंडिया को क्या है, इंडिया के पास इतना पैसा है कि 2-3 और फाइटर जेट खरीद लेगा इंडिया, बशर्ते हमारे पायलट्स को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके केस में आपको पता है कि इंडिया ने जो एक भुलारी में अटैक किया था, उसमें उनका एक पायलट भी उसी हैंगर में था और वो मारा गया था। पर पाकिस्तान को इससे कोई मतलब नहीं है, वो इस हवा में रहने वाले हैं कि उन्होंने हमारा राफेल गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पाकिस्तान में कोई भी उनकी एयरफोर्स से ये नहीं पूछेगा कि जब आपने 7 तारीख को गिरा दिया था इंडिया के फाइटर जेट को, तो आपने 10 तारीख को ये काम क्यों नहीं किया? आप अपने एयर बेसेस को क्यों नहीं बचा पाए? अब कुछ लोग कहेंगे कि पाकिस्तान को कोई लॉस नहीं हुआ, इंडिया के जेट्स गिर गए। तो मैं आपको बताऊं, एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने में ना आप 2-3 फाइटर जेट खरीद लोगे, और इंडिया ने उनके ऐसे कई सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रडार्स, फाइटर जेट्स, एवैक्स सिस्टम, ऐसे कई सारे की बेसिस पे हमला किया है, जिसमें कि आप मॉनिटरी रूप से देखो या टेक्टिकल रूप से देखो, दोनों तरीके से पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खा चुका है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि मुझे लगता है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, कि वहां पे शायद 99% पब्लिक गवार है, जिस वजह से वहां पे फेक चीजें डीजीआईएसपीआर खुलेआम दिखा देता है, और उनकी पब्लिक कोई पलट के सवाल नहीं करती है कि आप इंडियन मीडिया के क्लिप्स को एडिट करके क्यों यूज कर रहे हैं, आपने इंडिया के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के क्लिप को एआई जनरेट करके खुद से फेक करके कैसे दिखा दिया। पाकिस्तान में कोई ये सब सवाल नहीं पूछने वाला। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लोग गवार है, इसलिए वहां के लोग इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। पाकिस्तान में ऑफिशियली उनके जो फोर्स के लोग हैं ना, उन्हें एक्चुअल में पता होगा कि उनकी क्या हालत थी। लेकिन पब्लिक को ऐसा ही लगेगा कि वो वॉर जीत चुके हैं, और ऐसा ही पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली क्लेम कर दिया है अपनी जनता को दिखाने के लिए। लेकिन ये जो नैरेटिव वॉरफेयर है, इसमें पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया से एक स्टेप आगे चलता है। उसका मैं रीजन बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है कि पब्लिक, जैसा मैंने बताया, गवार है, वहां कोई क्रॉस क्वेश्चन करने वाला है नहीं, तो इसलिए पाकिस्तान में वो चीज चल जाती है। पर इंडिया में पहली बात तो लोग ही ऐसे नहीं है जो इस तरह की झूठी अफवाह फैला दे, डीजीआईएसपीआर पे लोग आ जाए और कह दे हमने उनका ये मार दिया, वो मार दिया, और बाद में पता चला आपने कुछ नहीं मारा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत कैलकुलेटेड चीजें बोली जाती है, इवन जो किया वो भी खुल के नहीं बताया जाता है, जितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान उस चीज को बताता है। दूसरी बात ये कि इंडिया का जो फोकस होता है वो थोड़ा सीरियस होता है, कि जैसे डीजीआईएसपीआर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फजीहत पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन इंडिया ये चीज नहीं चाहता अपनी फोर्सेस के साथ। तो है क्या कि इंडिया थोड़ा ऑफिशियल लेवल पे खेलता है, और पाकिस्तान क्या है, आम पब्लिक के साथ खेलती है। तो इसलिए पाकिस्तान झूठ बहुत ज्यादा बोल सकती है, क्योंकि उनकी जनता भी गवार है, पर इंडिया में वो चीज पॉसिबल नहीं है, ना ही इंडिया के जो अपर लेवल के लोग हैं वो ऐसे हैं। और मैं आपको बताऊं, कुछ लोग को शायद ये लग रहा होगा कि पाकिस्तान इस नैरेटिव वॉरफेयर में 100% जीत गया, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप हायर लेवल पे देखो, ये फाइटर जेट का गिरना, ये होना, वो होना, ये सब आम पब्लिक के लिए मैटर करता है। हायर लेवल पे जब आप जाते हो, तो उस जगह ये सब कुछ मैटर नहीं करता। वहां मैटर ये करता है कि आपने वॉर जीती, नहीं जीती, आपका जो ऑब्जेक्टिव था उसको आपने पूरा किया, नहीं किया। टॉप गन मूवी आपने देखा होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, 2 एयरक्राफ्ट का लॉस हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ा, मिशन वाज कॉल्ड सक्सेसफुल। इसी तरीके से अमेरिका ने गल्फ वॉर में 63 से ज्यादा प्लेन्स खोए थे अपने, लेकिन जीता कौन था? अमेरिका। सो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में जाते हो, 1971 में भी ऐसा ही हुआ, 93,000 पाकिस्तान के सोल्जर्स ने सरेंडर किया इंडिया को, पर उससे पहले इंडिया को भी काफी लॉसेस हो चुके थे। पर मैटर क्या करता है कि जीता कौन वॉर। खैर, मुझे उम्मीद है कि इंडिया ने इस बार जो चीजें नरेटिव बिल्डिंग वॉरफेयर में की हैं, या फिर कुछ और जो टेक्निकल मिस्टेक्स की हैं, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा डिफेंस के भी तौर पे, कि क्या क्या टेक्निकल मिस्टेक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया ने किया होगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि दुनिया को भी सच्चाई का पता चले, क्योंकि पाकिस्तान से तो बहुत सारे डिसलाइक मेरे वीडियोस पे आते ही हैं।